प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के छठे राष्ट्रपति, उनका नाम था जॉन क्विंसी एडम्स। और 1825 से लेकर 1829 ईस्वी, एक ही टर्म के लिए 4 वर्ष के लिए ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और ऐसे कहा जाता है, पता नहीं आज कितना सच है, कि दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत अमेरिका के पास मानी जाती है। तो जबकि ये सबसे बड़ी ताकत थे, लेकिन एक दिन वो 80 वर्ष के जब पाए गए, बहुत कमजोर थे। और मतलब ये जो घटना है वो जब वो 80 वर्ष के हो गए थे तब की है। तो उनके एक मित्र उनके पास आए, जॉन क्विंसी एडम्स के मित्र, और उनसे पूछा, उनका नाम लेके ऐसे कहा कि जॉन क्विंसी एडम्स कैसे हैं। जैसे हम पूछते ना, अरे भाई साहब आप कैसे हैं, तो उनके मित्र ने उनसे पूछा कि जॉन क्विंसी एडम्स यानी आप कैसे हैं। तो जो पूर्व राष्ट्रपति थे जॉन क्विंसी एडम्स, उन्होंने ही अपना नाम लेते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जॉन क्विंसी एडम्स बहुत ठीक है, धन्यवाद, लेकिन जिस घर में वो रहता है वो अब काफी झरझर है। जिस घर में जॉन क्विंसी एडम्स रहता है वो बहुत कमजोर हो गया है वो मकान। वो किस चीज को संकेत दे रहे थे? वो अपनी देह के बारे में बता रहे थे कि अब शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। और फिर आगे उन्होंने बताया, ये जो मेरा घर है अपनी नींव पर लड़खड़ा रहा है। शायद जब वो चलते थे तो लड़खड़ा कर चलते थे, या जैसे एक बहुत कमजोर बूढ़ा व्यक्ति चलता है वैसे शायद उनकी भी स्थिति थी। और फिर आगे उन्होंने कहा, दीवारें बुरी तरह टूट चुकी है, छत खराब हो गई है, हर हवा के साथ इमारत कांपती है, और मुझे लगता है कि जॉन क्विंसी एडम्स को बहुत जल्दी ही इस मकान से निकलना होगा। लेकिन जहां तक जॉन क्विंसी एडम्स की बात है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ऐसा लगता है यहां पर वो दो चीजों के बारे में बता रहा है, अपनी आत्मा के बारे में बता रहे कि मैं आत्मिक रीति से ठीक हूं, लेकिन शारीरिक रीति से मैं बहुत कमजोर और निर्बल और दुर्बल हो गया हूं। जल्दी ही मुझे यह घर छोड़ना पड़ेगा, यानी जल्दी ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। और ये कितनी सच बात है कि आदमी कितना भी ताकतवर हो, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी मशहूर हो, लेकिन अगर पहले नहीं मरा तो बुढ़ापा आता है, और तब आदमी अपनी सही स्थिति को पहचानता है कि मैं कितना कमजोर हूं। और बाइबल में सबोपदेशक की पुस्तक में 12 अध्याय में एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति का वर्णन देता है। लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। वचन कहता है, तू जवानी के दिन में परमेश्वर को याद कर, उसकी आज्ञा को मान,
उसकी इच्छा को जानकर उसकी इच्छा को पूरा कर। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बादल फिर घिर जाए। बुढ़ापे का समय ऐसा होता है जो सब कुछ उदासी लगती है और लगता नहीं है कि फिर से वो हरे भरे तंदुरुस्त दिन आएंगे ना। उदासी के बादल छा जाते हैं। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे, यानी हाथ कांपते हैं। बलवंत झुक जाएंगे, पैर मुड़ जाते हैं। और पीसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देगी, दांत कम हो जाते हैं, कईयों के सारे दांत निकल जाते हैं। और जरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएगी, नजर बहुत कमजोर हो जाती है, धुंधला दिखता है, पढ़ नहीं पाता है व्यक्ति सही रीति से। और सड़क की ओर के केवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, कान में कम सुनाई देता है। और तड़के चिड़िया बोलते ही एक व्यक्ति उठ जाएगा, छोटी सी आवाज पर नींद टूट जाती है, सुबह सुबह नींद खुल जाती है। और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा, गले से सही रीति से आवाज भी नहीं निकलती। फिर जो ऊंचा हो उससे डर लगता है और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी। ऊंचाई से एक बुजुर्ग व्यक्ति डरता है और कई बार छोटे आम जीवन की बातें जो बाजार सड़क पे होती है उससे भी वो व्यक्ति डरता है। और बादाम का पेड़ फूलेगा, बादाम का पेड़ जो जिसमें जब बाल पक जाते हैं एक बूढ़े व्यक्ति के, तो उसको बादाम के पेड़ के साथ जो सफेद पाया जाता है तुलना की गई है। और टिड्डी भी भारी लगेगी। टिड्डी कितनी भारी होती है, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति को कोई भी वजन या बोझ उसके सहने से बाहर होता है। और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा, भूख नहीं लगती, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। मनुष्य तब अपने सदा के घर को जाएगा, इस घर को छोड़ देगा। जैसे जॉन क्विंसी एडम्स ने कहा कि जॉन क्विंसी एडम्स तो ठीक है, लेकिन घर कांप रहा है। हर हवा के झोंके में घर कांपता है, हिलता है, लगता है ज्यादा दिन इस घर में नहीं रह पाऊंगा। तो यही ये वचन बताता है कि रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। मृत्यु जब आ जाएगी तो जान पहचान वाले प्रियजन परिवारजन वो रोएंगे। उस समय चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा। चांदी का तार क्या है? मैं सोचता हूं ये जीवन की डोर है, ये टूट जाएगी। और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। जीवन की वो डोर जो हमारे अंदर है, जो अनदेखी है, वो टूट जाएगी। दिल रुक जाएगा और खून बहना बंद हो जाएगा और इसलिए व्यक्ति मर जाता है। जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। उपदेशक कहता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। और फिर कहता है इसका निचोड़ क्या है? सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मान, एक पवित्र जीवन बिता, प्रभु यीशु के पीछे चल। वो तुझे ढूंढने आया, तेरा उद्धार करने को इस धरती पर आया।
और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। क्या ये तेजी से जो जीवन जा रहा है हमारा, दिन तेजी से निकल रहे हैं, क्या कभी रुककर सोचा है? एक गीत है, रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। एक दिन ये घर छोड़ना पड़ेगा और एक दूसरे क्षेत्र में जीवन में प्रवेश करोगे। दो ही उसमें ऑप्शंस है, या तो परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के रहित, उसके बिना। परमेश्वर की उपस्थिति नरक में होती है। नरक को कहा ही जाता है परमेश्वर का त्यागा हुआ स्थान, गॉड फॉरसेकन प्लेस। और पापों की मजदूरी मृत्यु अर्थात नरक का दंड है। तो ये आपको निर्णय लेना होगा कि इस धरती के घर को छोड़कर मेरी आत्मा कहां जाएगी, परमेश्वर के पास या परमेश्वर रहित स्थान में जाएगी। वहां पर आग है, अग्नि है, रोना है, दांतों का पीसना है। वहां की आग बुझती नहीं, कीड़ा मरता नहीं। मनुष्य की आत्मा पीड़ित रहेगी, जलेगी, लेकिन भस्म नहीं होगी। और इसलिए प्रभु यीशु धरती पर आया। उसने कहा कि, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ, और जहां पर मैं हूं वहां तुम भी रहो। वो इसलिए जगत में आया, इसलिए क्रूस पर हमारे पापों की सजा को उसने सह लिया। हमारे पाप उसके ऊपर लादे गए, उसका शरीर हमारे खातिर तोड़ दिया गया, उसका लहू हमारे खातिर बहा दिया गया, और वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। प्रचारक कहता है सबोपदेशक में, सब कुछ व्यर्थ है। संसार में जो भी संसारिकता है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड, ये सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। अगर कोई मकसद है जीवन में, कोई चीज है जीवन में, तो वो है परमेश्वर का भयमान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। तो इसलिए अपने पापों से पापी पश्चाताप करें और प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं और उसे कहें, प्रभु आज से तू मेरे जीवन में प्रवेश कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धोकर पवित्र कर। जब मैं इस धरती से जाऊं, इस घर से जाऊं, तो मेरी आत्मा तेरे पास जाए, नरक के भयानक दंड में नहीं जाए। और जो भी विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा है। इसलिए सोचिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।